मतलब तुम लोग भगवान जी का दिया ये घर छोड़ोगे नहीं? बिल्कुल नहीं। तुम तो बड़े आदर्शों की बात करती थी बा। अब इस गिरे हुए इंसान के घर में रहकर तुम्हारे और मनहर के आदर्शों को तकलीफ नहीं पहुंचेगी? तुम्हारी उससे दुश्मनी होगी ईश्वर, पर एक अच्छा इंसान वो है जो बेवजह अपने दुश्मन के भी चारित्र पर दाग नहीं लगाता। भवानी भा पर कीचड़ उछालना बंद करो बेटा। भगवान जी भा पर क्या कीचड़ उछालूं? वो तो पहले से ही कीचड़ से सना हुआ आदमी है। उसके करतूत आप जानोगे तो इस घर के फर्श पर थूकना भी पसंद नहीं करोगे। ऐसा क्या बुरा काम कर रहे हैं भवानी जी भा? बताऊंगा, सिर्फ आपको नहीं, बहुत जल्दी पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। देखूंगी बेटा, और सिर्फ देखूंगी नहीं, जिस दिन तुम भवानी जी भा की बुराई साबित कर दोगे ना, उस दिन इस घर में हम पानी पीने के लिए भी नहीं रुकेंगे। ये मेरा वादा है। लेकिन बिना वजह ये घर छोड़कर हम उनका अपमान नहीं करेंगे। ठीक है, अब हो जाएगा मान और अपमान का फैसला। आप लोग अपना वादा मत भूलना। मैं क्या बोलती हूँ, सुनना, एक बार मिल तो ले, बड़े अच्छे लोग हैं। हाँ आई, लेकिन क्या हुआ? आई एम वीरानी यहाँ? ये गए हो आयन वीरानी थे? अब समझ में आया। क्या? ओ, मैं तुम्हें जिनसे मिलाने जा रही हूँ ना, वो अपने नए पड़ोसी मनोहर बहू केसर मौसी, उनका पूरा नाम मनोहरलाल वीरानी है। आई एम वीरानी के भाई भवान जी शेठिया के घर में? उनकी माँ भी आई उनके साथ रहने? हाँ। आई एम की माँ उसके दुश्मन के घर आसरा लेकर रहती है? वाह, ये तो लाखों की खबर है। ज्योत्सना, हो ना घर में? आजा। मेरे बेटे को लाई हूँ तुम सबसे पहचान कराने। अरे आओ निर्मला, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। चाय का समय हो गया है ना। अरे चाय नहीं चाहिए। हाजी, नमस्कार कर। नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीते रहो। क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम विनय, विनय देशपांडे। और ये आजोबा होंगे। हाँ। नमस्ते। जीते रहो बेटा, जीते रहो। और ये ज्योत्सना मौसी। नमस्ते। नमस्ते। आणि ये मनोहर काका। हैप्पी टू मीट यू। सेम हियर। ये मेरी छोटी बेटी रूपल और वो बड़ी बेटी सोनल। तुम्हें कैसे पता? जी वो ऐसा ही देखा है गुजराती परिवारों में। अगर दो बहनें हों और एक का नाम रूपल हो तो दूसरी का तो सोनल होता ही है ना।
सोनल टीचर है। अच्छा, तुम क्या करते हो? मैं सीए हूं, RICPL में चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे आई ने बताया था कि ज्योत्सना मौसी की गुजराती चाय जिसने नहीं पी उसने जीवन में कुछ चखा ही नहीं। तो बैठो, और निर्मला बहन ने जो कहा वो सच है कि नहीं उसकी परीक्षा ले लो। अरे नहीं नहीं मौसी, अभी नहीं, फिर किसी दिन आकर आपके हाथ की चाय पी जाएंगे। और वैसे भी अब तो मुलाकात होती रहेगी। अब हम चलते हैं, नमस्ते। चलो आई। हाँ, चलो नमस्ते। चलो 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 आओ। अच्छे लोग हैं, है ना बापूजी? आमतौर पर पड़ोसी अच्छे ही होते हैं, दुश्मन तो भाई ही होता है। चलो आई। ये तरीका नहीं होता है बड़ा। चलो ना आई, आओ जाओ। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे एक बात बता, तूने अपनी असलियत छुपाई क्यों? हाँ, पत्रकार के बजाय सीए क्यों बताया खुद को? यूं ही आई, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ऐसा सब सुनकर लोग इंप्रेस होते हैं, इसीलिए। तुम्हें पता है विराज, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना नाम वही लोग छिपाते हैं जिनके मन में डर होता है या पाप होता है, और मेरे बेटे के मन में डर हो ये मैं मान ही नहीं सकती। पाप भी नहीं है आई। तू तो जानती है ना आई कि मैं किस हालात में मुंबई आया था। आंखों में सपने थे, इरादे थे, सोचा था बहुत जल्द कमाने लगूंगा। उजाला हो रहा था, सूरज उगने ही वाला था, मगर IM विरानी बीच में आ गया। उसने मेरे जीवन के सूरज को उगने से रोक दिया। उस दिन मैंने तय किया कि IM विरानी को सुख से नहीं जीने दूंगा। पर तूने अपनी असलियत छिपाई क्यों, बता मुझे। मैं IM विरानी के बारे में सब कुछ जानता हूं आई, उसकी आदतों के बारे में, उसके परिवार के बारे में, और उसे रोकने के लिए मैं उसके परिवार को ही अपना पहला कदम बनाना चाहता हूं। आई तू गलती से भी इन लोगों के सामने मेरी असलियत जाहिर मत करना, फिर देख क्या हाल करता हूं IM विरानी का मैं। विराज, अरे विराज भाई सुन तो, ए सोनिया, ए हेलो उर्वशी जी, आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। सर अभी आते ही हूँ। मुझे अचानक फोन करके मिस्टर विरानी ने ऑफिस में आके मिलने के लिए कहा। आपको पता है क्या काम है? जी नहीं, पर आप इतनी डिस्टर्ब क्यों लग रही है? रिलैक्स लीजिए, पानी पी लीजिए। आपके लिए कुछ चाय कॉफी मंगाऊं? नो थैंक्स। एक्चुअली इवेंट का सारा काम हो चुका है, ग्राउंड, म्यूजिक, इनवाइट सब कुछ तय हो चुका है। उनके कहना के मुताबिक इस साल का इवेंट बहुत बड़ा प्लान किया है, करोड़ों का खर्चा तय हो चुका है। अब अगर उन्होंने स्पॉन्सर करने से मना कर दिया तो हमारी संस्था तो बड़ी मुसीबत में आ जाएगी। उर्वशी जी, उन्होंने आपको इवेंट स्पॉन्सरशिप का प्रॉमिस किया है ना? ऑफ कोर्स, मैं 2-3 बार उनकी डॉटर इन लॉ से भी मिली हूँ। तो बस, अगर प्रॉमिस किया है तो पूरा भी हो जाएगा। कॉर्पोरेट हाउसेस का कोई भरोसा नहीं, कब उनकी पॉलिसी चेंज हो जाए। सर की एक ही पॉलिसी है, दिया हुआ वचन निभाना। फाइन मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। उर्वशी देवी अब आगे, प्लीज कम। उर्वशी देवी, आप वक्त की बड़ी पाबंद है। जी बैठिए ना। थैंक यू। राजवी की मदद मिल रही है ना इवेंट में? जी बहुत। इनविटेशंस कहां तक पहुंचे? ज्यादातर इनविटेशन पहुंच चुके हैं और थोड़े कुछ बाकी है, वो आज या कल में पहुंच जाएंगे। गुड। और भवान जी भा? वो तो हमारे घर के हैं, उनके घर इनविटेशन कार्ड पहुंचाना बाकी है। पर आप फिक्र मत कीजिए सर, वो इवेंट में जरूर आएंगे। उनका इनवाइट रोक दीजिएगा। जी? मैंने कहा उनको न्योता मत भेजिएगा।
सर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भवान जीभा के बिना ये इवेंट नहीं हो सकता। अगर वो इतना महत्व का आदमी है तो फिर मेरा फर्ज बनता है एक स्पॉन्सर के तौर पर कि मैं खुद जाकर उन्हें निमंत्रण दे दूं। आपको क्या लगता है? जी, आप खुद? क्यों, मैं नहीं जा सकता हूं? आप ही तो कहती रहती है कि जो कड़वाहट हम दोनों के बीच में है वो कम होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप दोनों मिल जाएं तो समाज सेवा के बड़े बड़े प्रकल्प हाथ ले सकते हैं। वंडरफुल। तो फिर ये तय हुआ, मैं भवान जी भाई को इनवाइट करने के लिए आपके साथ चलूंगा। उनके घर? उनके घर, ऑफिस, आप जहां कहेंगी वहां। आपको लगता है कि मेरे मन में कोई गिनतियां हैं, लेकिन मैं जो करने वाला हूं उसमें अगर कोई गिनतियां हैं तो वो आपके समझ में नहीं आएगी, और अगर कुछ नहीं है तो समझने के लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए आप इतना सोचिए मत। सिट डाउन एंड रिलैक्स उर्वशी देवी। मैं सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि ये इवेंट बहुत बड़ा है, पर इतना बड़ा भी नहीं कि आपको खुद इनविटेशन देने निकलना पड़े। इवेंट का इनविटेशन तो आप देंगी उर्वशी देवी। मैं तो इवेंट के बाद मेरे घर आने का न्योता देने आ रहा हूं भवान जी भा को। इसमें चौंकने जैसा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि अगर रिश्ता बांधना ही है तो क्यों ना घर का रिश्ता बांधा जाए। उस शाम मैं अपने घर में एक पार्टी रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि भवान जी भा उस पार्टी में जरूर आए। और भवान जी भा को बताना मत, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूं। मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। वो कदम कहां गिरता है ये देखने के बाद मुबारकबाद दीजिएगा उर्वशी देवी। चौकसी, मैंने भवान जी भा को डिब्बे में उतारने का प्लान कर दिया है, और वो डिब्बे का ढक्कन तुम्हारे पास है। हाँ, वही दलिचंद। आज रात 9:30 बजे मेरे ऑफिस का स्टाफ चले जाए, उसके बाद दलिचंद को यहां ले आना। सोनल, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ किया? क्या हुआ सोनल बेटा, क्यों रो रही हो? क्लास में बच्चे तंग कर रहे हैं, बात नहीं सुनते? तू तो बहादुर बेटी है ना बेटा। बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। मेरे दादाजी को भी बहुत तंग करते थे। थोड़े दिन में आदत हो जाएगी। मेरी स्कूल बंद हो रही है दादी। म्युनिसिपल स्कूल कैसे बंद हो सकता है बेटा? कहते हैं कि ये स्कूल बंद करने की प्रपोजल कई सालों से म्युनिसिपालिटी में पड़ी थी, आज पास हो गई। अरे, ऐसे रातों रात प्रपोजल कैसे पास हो सकती है? किसी ने विरोध नहीं किया? विरोध पक्ष ने, बच्चों के माँ बाप ने। IIM वीरानी जब फैसला करवाते हैं तो फैसला करने वाले अधिकारी भी चुप हो जाते हैं। हाँ, विरोध की गुंजाइश हो तो पहले खामोश कर देते। ईश्वर ने स्कूल? हाँ बाप, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। और बंद करने का प्रपोजल भी कुछ साल पहले की तारीख देकर कल ही पुरानी फाइलों में रखा गया हो। बस, हर बात पे मोटा काका। जब भी आप लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो मोटा काका पर दोष डाल देते हो। ये क्यों नहीं सोचते कि आप लोगों ने बिना सोचे समझे घर छोड़कर जाने का फैसला लिया है? म्युनिसिपल स्कूल में नौकरी क्या मिल गई तो बस बैग बांध दिए और निकल पड़े। मोटा काका हमें सुखी करने के लिए क्या कुछ नहीं करते रहे, लेकिन नहीं, आप लोगों ने उनका अपमान करके घर छोड़ दिया। किस ताकत? इसकी नौकरी की ताकत पर? इसके 2 कौड़ी के आदर्शों की ताकत पर? या बेवकूफी भरे सिद्धांतों के भरोसे? बस रूपल, किसके सामने बात कर रही है? बड़े छोटे का लिहाज नहीं? क्यों करूं लिहाज मम्मी? आपने मेरा लिहाज किया था। बचकाना फैसला लिया है आप सब लोगों ने। मोटा
मोटा काका ने पप्पा से कितनी बार कहा था कि बिजनेस करो, पर नहीं, पप्पा नहीं कर पाए और नौकरी करने का फैसला सही साबित करने के लिए सिद्धांतों की बातें करते रहे। रूपल, क्या मिला तुम्हें सिद्धांतों से? सोने के पंख लग गए? दिखाओ अपने पंख, दिखाओ। अब क्या करोगे सोनल? चलो चलो मांगरोल चलते। आए टिकट पप्पा, चलो मांगरोल चलते। मोटा काका हमें मांगरोल से यहाँ ले आए तो सोचा था कि जीवन में इमली के पेट से आगे गोबर की बात से बाहर आकर दुनिया देखने को मिलेगी, लेकिन सब कुछ हाथ से निकल गया तुम्हारे वजह से। सोनल, खुशी हो गई, मिल गई दिल को तसल्ली, सबकी जिंदगी को बर्बाद करके दिल को ठंडक मिल गई तुम्हें। चलो मांगरोल चलते, चलो ना, खड़ी क्यों है? चलो निकलते, मांगरोल चलते, मांगरोल चलते। रूपल, मेरी बात सुनो। ये क्या किया तुमने मनहर? बच्ची का दिल भर आया तो कुछ बोल गई, उसमें कौन सा बड़ा गुनाह कर डाला उसने? नहीं बाबा, आज अगर मैं इसे नहीं रोकता तो जीवन में कभी ये मेरी बात नहीं सुनती, और फिर मैं इसे कभी नहीं समझा पाता कि सिद्धांतों को संभालने के लिए हिम्मत चाहिए और पैसे कमाने के लिए बस लालच ही काफी है। चल। इंग्लिश वाली, यही कहते हो ना इंपोर्टेड शराब को? तू कौन है? ये वो आदमी है जो तुम्हें बाकी की जिंदगी इंपोर्टेड शराब से नहलाने वाले हैं। अरे यहाँ शराब पीने को नहीं मिलती, तू शराब से नहलाने की बात कर रहा है? ना, अरे दे दारू की बोतल दे। इसने कहा, सुना नहीं? तू सुना? दारू मेरे लिए, तू मुझे दारू पिलाने के लिए लाया है ना? हाँ, ये तेरे लिए दलीचंद, पर अभी नहीं। अभी तो तू देसी दारू पीकर गटर में रेंगते सुअर की तरह है, इंसान नहीं, है ना? ये इंपोर्टेड विस्की है, इसे पीने के लिए तेरे पास घर होना जरूरी है, अच्छे कपड़े होने चाहिए। था ना सब तेरे पास? शायद परिवार भी था। सब सा वो कमीने भगवान जी ने बर्बाद कर दिया मेरा सब। दलीचंद, कितने साल निकाले देसी दारू के अड्डे पर? 20 से भी ज्यादा। दे दारू दे मुझे। हाँ, तो मुझे ये बता, तुझे भगवान जी पर गुस्सा नहीं आता? गुस्से की बात कर रहा है? मैं भगवान जी का खून कर दूंगा। मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है दलीचंद। मैं भी चाहता हूं कि तुम भगवान जी भा का खून कर दो। कर दूंगा। ये बोतल खाली हो जाएगी ना, तो इसी बोतल को फोड़ के भगवान जी के पेट में। ऐसे नहीं दलीचंद, खून ऐसे करना कि उसका जीना हराम हो जाए और मौत भी ना आए। पर अभी वो सब समझने का होश नहीं है तुम में। चीनू, इसे ले जाओ, 3-4 दिन अपने पास रखो, उसे दारू मत देना। जब होश में आएगा तब समझेगा, जब तड़पेगा तब मान लेगा। ले जाओ इसे। ले जाओ। अरे मेरी दारू कोई बंद नहीं करवा सकता। अरे जान ले, छोड़ मुझे, छोड़ मेरी दारू दे। निकल बा। भगवान जी भा, तू बहुत जल्दी रोएगा, और जब तू रोएगा तेरे आंसू से मेरे दिल की आग बुझेगी, बहुत जल्द।